अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की एक और टाइप विच इज़ नेचुरल लॉगरिथम्स उनको स्टडी करेंगे। और इस लेक्चर में हम नेचुरल लॉगरिथम्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद उनके डेरिवेटिव्स और उनके इंटेग्रल्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। और एक्सरसाइज 7.2 बेसिकली इन सब चीज़ों से डील करती है। तो हम एक्सरसाइज 7.2 को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम का हमारे पास मतलब क्या है। नेचुरल लॉगरिथम यानी कि एल एन ऑफ एक्स को आप डिफाइन करते हैं लाइक 1/t इंटेग्रल डी टी और फ्रॉम 1 to x। तो इस चीज़ का जो आपके पास इंटेग्रल होता है 1/t विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आपके पास इंटेग्रल इसका नेचुरल लॉग की फॉर्म में आता है यानी कि एल एन ऑफ टी। और जब आप इसको अपर और लोअर लिमिट के लिए सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है एल एन ऑफ एक्स माइनस एल एन ऑफ वन। और एल एन ऑफ एक्स तो आपके पास एल एन ऑफ एक्स ही रहेगा, जबकि एल एन ऑफ वन यानी कि नेचुरल लॉगरिथम ऑफ वन अगर आप इसको कैलकुलेटर से देखें तो आप देखेंगे कि ये आपके पास जीरो के इक्वल होता है। तो आंसर आपके पास एल एन ऑफ एक्स आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि 1/t इंटेग्रल बेसिकली आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ बताता होता है। तो अगर 1/t का आप ग्राफ प्लॉट करें तो उसके नीचे जो एरिया इनक्लोज होगा वो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम एल एन ऑफ एक्स के इक्वल होगा। इसी तरह नेचुरल लॉगरिथम्स को या बेसिकली जो भी आपके पास लॉगरिथम्स हैं उनको आप यूज़ इसलिए भी करते हैं कि लार्ज नंबर्स जो आपके पास होते हैं उनको आप स्मॉल नंबर अगर उनका नेचुरल लॉग आप लेते हैं या लॉगरिथम किसी भी बेस का आप लेते हैं तो वो नंबर आपके पास एक स्मॉल नंबर बन जाता है। और उसको एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना, स्केलिंग करना एक्सिस की आपके लिए आसान हो जाता है। तो यूजुअली इस तरह से किया जाता है कि जो आपके पास लार्ज नंबर्स होते हैं वहाँ पे आप एल एन ऑफ एक्स के प्लॉट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं और उस तरह से बिहेवियर्स जो हैं वो फंक्शंस के स्टडी करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आपको यहाँ पे गिवन है और उन एक्स की वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग आपको नेचुरल लॉग की जो वैल्यू आती है वो गिवन है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो एक वैल्यू है आपके पास के एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे एल एन ऑफ एक्स जो है आपके पास ज़ीरो होता है, यानी कि एल एन ऑफ ज़ीरो सॉरी आपके पास इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड इसको आप कह लें। और इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ वन आपके पास ज़ीरो के इक्वल होता है, यानी कि एल एन ऑफ वन इक्वल्स टू ज़ीरो होता है आपके पास। और इसी तरह फिर ये वैल्यू आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.69 वैल्यू है और उसके बाद 1.10 वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे दरमियान में कहीं पे वैल्यू आती है इक्वल्स टू वन। 2 और 3 के दरमियान कोई ऐसा नंबर लाया करता है जहाँ पे वहाँ नेचुरल लॉग की वैल्यू आपके पास वन आती है, यानी कि एल एन ऑफ डेट ऑन नॉन नंबर इक्वल्स टू वन आता है आपके पास। 2 और 3 के दरमियान कोई ऐसा नंबर है आपके पास और उस नंबर को ई कहा जाता है। और ई पे बेसिकली नेचुरल लॉग की वैल्यू आपके पास वन आती है। और यूजुअली अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो ई की वैल्यू आपके पास होती है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.718। ओके, 2.71 यूजुअली डायरेक्टली यूज़ किया जाता है अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आपने इसको हाई स्कूल मैथमेटिक्स वगैरह में इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया होगा। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। अगर आपके पास नेचुरल लॉग हो ऐसे दो नंबर्स का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उस नेचुरल लॉग को आप एडिशन की फॉर्म में इंडिविजुअली नेचुरल लॉग्स जो हैं वो आपस में ऐड कर सकते हैं, यानी कि एल एन ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ एक्स। इसी तरह अगर दो नंबर्स आपके पास या दो फंक्शंस आपके पास डिवाइड हो रहे हों तो उनको आप माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ एक्स। और ये बेसिकली यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने की है कि एल एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स लिखा हुआ है ये, और ये बेसिकली एल एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होता। तो जब आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ दिस डिवीजन होगा तो तब आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। और रेसिप्रोकल रूल जो है आपके पास ये बेसिकली क्वोशंट रूल से ही डिराइव किया गया है, यानी कि एल एन ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स को आप लिख सकते हैं एल एन ऑफ वन माइनस एल एन ऑफ एक्स। और एल एन ऑफ वन आपके पास ज़ीरो होता है
तो माइनस ln ऑफ x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस ln ऑफ x। और इसी तरह जो एक और इम्पॉर्टेंट रूल है वो है आपके पास पावर रूल। पावर रूल में बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास किसी भी फंक्शन की कोई पावर हो तो नेचुरल लॉग उस पावर को नीचे ले आता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं r इंटू ln ऑफ x। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारे जहन में होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हमें ज़रूरत पड़ेंगी जब हम नेचुरल लॉग्स के डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे या उनके इंटेग्रल्स फाइंड करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशंस क्रिएट की जा सकती हैं डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स में। तो सबसे पहले हम आते हैं डेरिवेटिव्स किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। डेरिवेटिव्स फाइंड करने का क्या तरीका होता है, जो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम्स हैं उनके डेरिवेटिव्स किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके, तो जो जनरल फार्मूला है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने का, वो यहाँ पे हम सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो ln ऑफ u और उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1 डिवाइडेड बाय u। जो भी ये आपके पास फंक्शन है u, वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय u की फॉर्म में, और फिर डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि इसको मज़ीद अच्छे तरीके से हम देख सकें। y इक्वल्स टू ln ऑफ x, तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, और विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 और 1 डिवाइडेड बाई एक्स के इक्वल। इससे एक मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट्स से एग्जांपल 1 थी और ये एग्जांपल 2 है हमारे पास। y इक्वल्स टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ओके, तो जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है ये आपके पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय जनरल फार्मूला जो है, ये हमने ऊपर जो फार्मूला लिखा है इसको हम यूज़ कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव हमने इसी का फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस 3x का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास फाइनली इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन का, विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। थर्ड एग्जांपल हम कर रहे हैं, y इक्वल्स टू ln ऑफ साइन x। इसका डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले साइन एक्स जो है वो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स हो जाएगा, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि कॉज एक्स के इक्वल होता है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। उसके बाद हम मूव करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस की तरफ। इंटीग्रेशन जो है लॉगरिथमिक फंक्शंस की, उसका हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो है 1 डिवाइडेड बाई यू अगर हमारे पास हो, और उसका इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू यू, तो आपके पास आंसर आता है नेचुरल लॉग की फॉर्म में, यानी कि ln ऑफ यू प्लस कांस्टेंट c। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। और यहाँ पे हम रिपीट करते हैं कि जो हमारे पास पावर रूल होता था इंटेग्रल्स के लिए, u पावर n डी यू, उसका फार्मूला था हमारे पास u n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। और यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन होती थी वो कंडीशन थी कि n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। अगर n -1 के इक्वल हो तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, क्यों ये कंडीशन लगाई जाती है। अगर n -1 है तो +1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1 प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ जाता होता है u पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस सी, तो ये आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल आंसर आ जाता है। इसी वजह से
यहाँ पे ये कंडीशन लगाई जाती है कि n कैन नॉट बी इक्वल टू -1 जब आपके पास ऐसा इंटेग्रल हो जिसमें n आपके पास -1 के इक्वल हो, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/u/du, और इस इंटेग्रल का आंसर आपके पास होता है नेचुरल लॉग के इक्वल ln ऑफ u प्लस c, जो हम यहाँ पे जनरल फार्मूला में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। बेसिकली हम इस एग्जांपल में सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे इंटेग्रल सॉल्व करते हुए, और उसके बाद अपर और लोअर लिमिट्स को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और एक नया आपके पास ये तरीकाकार है, और एक नई चीज़ आप सीखने जा रहे हैं, लिमिट्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे काम आती है लिमिट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो एग्जांपल हमने सॉल्व करनी है वो है 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx, एंड लिमिट्स है हमारे पास फ्रॉम 0 to 2। इसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि आपने कोई ऐसा फंक्शन जो है वो सपोज करना है जो जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव 2x के इक्वल होता है, वो मौजूद है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 को u के इक्वल जो है वो सपोज करेंगे, और यहाँ से du ओवर dx हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2x, और du हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू dx। ये इक्वेशन 1 हम कह लेते हैं, और ये इक्वेशन a, और ये इक्वेशन b। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 और 2 ये लिमिट्स हैं फॉर x, लेकिन हम u की फॉर्म में अपने इंटेग्रल को लेके जाना चाहते हैं, तो हमें फिर u की फॉर्म में अपनी जो लिमिट्स हैं अपर और लोअर लिमिट्स वो चाहिए होंगी। u हमारे पास इक्वल टू था एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो जब आपके पास x इक्वल टू 0 हो, फॉर x इक्वल टू 0 तो देखते हैं u की क्या वैल्यू आएगी, 0 स्क्वायर माइनस 5, तो u आपके पास 5 के इक्वल आएगा। तो लोअर लिमिट हम -5 के इक्वल आएगा, तो -5 यूज़ करेंगे। इसी तरह जब आपके पास x इक्वल टू 2 हो, तो u की वैल्यू उस केस में आएगी 2 स्क्वायर माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू -1। ओके, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को c और d इन सारों को यूज़ करते हैं इन इक्वेशन 1 यूजिंग a, b, c एंड d इन इक्वेशन 1। तो ये जो इंटेग्रल है हमारे पास फ्रॉम 0 to 2 ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय u इंटू डी यू, और लिमिट्स हमारे पास आ चुकी हैं। 0 के कोरस्पॉन्डिंग लिमिट थी फ्रॉम इक्वेशन c -5, और 2 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास लिमिट थी फ्रॉम इक्वेशन d -1 के इक्वल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ln ऑफ u -5 टू -1। ओके, ln ऑफ u जो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे ln ऑफ -1 माइनस ln ऑफ -5। ओके, तो यहाँ पे हम जो नेचुरल लॉग्स की एक प्रॉपर्टीज थी कि अगर दो नेचुरल लॉग्स आपस में माइनस हो रहे हों तो उसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ln ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है वो है एक्सरसाइज नंबर 7.2, और इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 54। मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने की ट्राई करें। सबसे पहले इसमें 3 कैटेगरीज के बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाइंग लॉग्स यूजिंग जो हमने रूल्स पढ़े थे लॉगरिथमिक रूल्स, वो करते हुए यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद डिफरेंशियल्स के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हमारे पास इंटेग्रल्स के क्वेश्चंस हैं। तो मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास,
express in terms of ln of 2 and ln of 3. ओके, तो जो क्वेश्चन है उस वन का वो एफ पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। ln ऑफ अंडर रूट 13.5, इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ 13.5 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, और पावर जो है पावर रूल अगर हम यूज़ करें तो पावर नीचे आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ln ऑफ 13.5, और 13.5 को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने इनको 2 और 3 की फॉर्म में लिखना है, तो हमने कोई ऐसी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करना है जो 13.5 तो देता हो लेकिन 2 और 3 की फॉर्म में भी इजीली लिखा जा सके, और वो हमारे पास बनता है 27 डिवाइडेड बाय 2, और ये बन जाएगा हमारे पास ln ऑफ 27। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन रूल था वो यूज़ कर रहे हैं माइनस ln ऑफ 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2। ln ऑफ 27 को हम लिख सकते हैं ln ऑफ 3 पावर 3 माइनस ln ऑफ 2, एंड फाइनली 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ln ऑफ 3 पावर 3 माइनस ln ऑफ 2। इसको इक्वली लिखा जा सकता है, 3 जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 2, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसका हमने ई पार्ट सॉल्व करना है। इसमें बेसिकली इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ln ऑफ 5 एंड ln ऑफ 7। क्वेश्चन हमें गिवन है ln ऑफ 0.056, इसको हमने ln ऑफ 5 एंड ln ऑफ 7 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसको मैं इक्वली लिख सकता हूँ ln ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 1000, और ln ऑफ 56 बेसिकली हमारे पास इक्वल टू होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 के, सॉरी 56 हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 7 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ पे अगर आप 8 को कैंसिल करेंगे 1000 से तो हमारे पास 125 आ जाएगा। तो ln ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 125 जो रूल था हमारे पास क्वेश्चन रूल, अगर हम उसको यूज़ करें तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 7 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 125, और 125 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 7 माइनस 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 5। ओके, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, और क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारे पास ln ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3x। और सबसे पहले हम ये करते हैं कि ln ऑफ दोनों के दरमियान देखें यहाँ पे एडिशन का साइन है, तो जब एडिशन का साइन हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं फंक्शंस को आपस में, तो ln ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3x, और यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 9x से आप 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3x और 3x आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनल आंसर आपके पास आएगा ln ऑफ x माइनस 3। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन को यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। और उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस हैं। डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है जो हमने सॉल्व करना है, y इक्वल्स टू t इंटू ln ऑफ t। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, तो dy डिवाइडेड बाई dt विल बी इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई dt ऑफ t इंटू ln ऑफ t पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, क्योंकि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो t इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ t 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ln ऑफ t पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d बाई डी टी ऑफ t इंटू यहाँ पे सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे आपके पास पावर इन्वॉल्व है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ln ऑफ t पावर 1/2 माइनस 1 एंड देन d/dt ऑफ ln ऑफ t प्लस ln ऑफ t पावर 1/2 और ये आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे t/2 और इसको आप नीचे लेके जाके अंडर रूट टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ln ऑफ टी का डेरिवेटिव आपके पास 1/t आ जाएगा एंड देन dt डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 1 डिवाइडेड बाय सॉरी इसको आप अंडर रूट टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t/2 अंडर रूट टी और यहाँ से भी आपके पास एक t आ रहा है 1/t प्लस अंडर रूट टी। ये t और ये t आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आपके पास जो फंक्शन बचेगा वो ये बचेगा। जब आप इसका LCM लेंगे लेट से, तो LCM आपके पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट टी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2t डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट टी। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे से कुछ चीज़ मिस हुई है। ये हमारे पास ln ऑफ t था और ये भी हमारे पास ln ऑफ t था। तो ln ऑफ t यहाँ पे हमारे पास फिर नेचुरल लॉग ऑफ t बच जाएगा और ये बेसिकली हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हैं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में सीकेंट y tan y डिवाइडेड बाय 2 प्लस सीकेंट y विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सीकेंट का डेरिवेटिव आपके पास इक्वल्स टू होता है सीकेंट y tan y के इक्वल। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि सपोज करेंगे u इक्वल्स टू 2 प्लस सीकेंट y। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे du डिवाइडेड बाय dy इक्वल्स टू 0 प्लस सीकेंट y का डेरिवेटिव होता है सीकेंट y tan y के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा du इक्वल्स टू सीकेंट y tan y dy। तो इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास बन जाएगी इस इंटीग्रल को, यानी कि सीकेंट y tan y dy डिवाइडेड बाय 2 प्लस सीकेंट y। ये जो इंटीग्रल था आपके पास ये बन जाएगा, ये जो आपके पास न्यूमिनेटर में जो चीज़ है ये हमारे पास du के इक्वल आ रही है और डिनोमिनेटर में 2 प्लस सीकेंट y था, इसको हमने सपोज किया था u के इक्वल। तो ये बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई यू इंटू डी यू। तो इसका आंसर आपके पास जो लॉगरिथम है वो आता है ln ऑफ u प्लस सी। अब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं, u हमने सपोज किया था इक्वल टू 2 प्लस सीकेंट y, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। ये हमारी लेट से इक्वेशन नंबर 2 थी जो आंसर आया था, पुट इन इक्वेशन 2। तो हमारा आंसर बन जाएगा ln ऑफ 2 प्लस सीकेंट y प्लस सी के इक्वल। ओके, तो ये बेसिकली क्वेश्चंस थे लॉगरिथम से रिलेटेड, जिसमें हमने ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की एक और टाइप यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज, उनके डेरिवेटिव्स और उनके इंटीग्रल्स कैलकुलेट करना सीखा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।